सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सुमित्रानंदन पंत। उनकी सबसे पहले हमने मौन निमंत्रण कविता पढ़ी। इसके बाद में उनकी दूसरी कविता आई थी एक तारा, जिसका हम कल इनके एक पद की सह प्रसंग व्याख्या की थी। क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत? पंत सुमित्रानंदन प्रकृति के सुकुमार कवि है और एक तारा कविता के माध्यम से बताया कि पश्चिम दिशा में एक तारा आसमान में विद्यमान है। मैं देख रहा हूँ पश्चिम नद की एक छोर पे, जो उज्ज्वल है, पवित्र है, अमंद है, नक्षत्र है, तेज है। तेज युक्त एक तारा है जो एकलुष है, यानी उसमें दबापन नहीं है, और मूर्तिमान बुद्धिमान तारा है, और हृदय में एक अमर टेक लिए हुए एक जगह स्थित है। आगे बताया कि वह स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप किसके समीप? कहते हैं कि अपने हृदय में सपने सजोए हुए वह अपनापन खोज रहा है। आसमान में एक कोने में बैठा हुआ इस संसार का अपनापन खोज रहा है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत ने बताया है कि दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन। कहते हैं अपनापन मिलना बहुत दुर्लभ है, अपनापन मिलना बहुत दुर्लभ है। ये संसार तो शून्यपन है। संसार में क्या है? सृष्टि में शून्यपन है, निष्फल है, इच्छा के निर्धन। यहाँ अपनापन नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी जो इच्छाएं हैं वो निष्फल हो जाती है। यहाँ हमने कल पढ़ा। फिर आगे देखो कि आकांक्षा का उच्छ्वास वेग नहीं मानता बंधन विवेक। मैंने यहाँ श्याम पट पे अंकित किया। ये साथ में आप देखें, इनका स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छी तरह से अपने दृष्टि में अंकित करें। हम पढ़ रहे हैं पंत में हम पढ़ रहे हैं एक तारा। एक तारा देखो, एक बार पढ़ो इसको। आकांक्षा का उच्छ्वासित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। चिर आकांक्षा से घर घर उद्वेलित रे हर हर सागर। नाचती लहर पर हर हर अव्यक्त इच्छा ही नर्तक करते अबाध रवि शशि उड़ियन। दुष्तर आकांक्षा का बंधन रे उड़ क्या जलते प्राण विकल। क्या नियम नियम नयन सजल जीवन संग्रह व्यर्थ विफल। एकांकीपन का अधिकार, एकांकीपन का अधिकार दुष्कर है इनका मुख हार। इसके विषाद का रे पार। महत्वपूर्ण ये व्याख्या बनती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो देखो, मान आकांक्षा का उच्छ्वासित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। इस व्याख्या में कवि ने क्या बताया है? देखो कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आकांक्षाएं इच्छाएं विद्यमान रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आकांक्षाएं और जो इच्छाएं हैं वो विद्यमान रहती है, जिससे उसका जीवन है वो जीवन में उमंग खुशी विद्यमान रहती है। इस प्रकार हमारा जो जीवन कर्म है वो चलता है आगे। अगर आकांक्षाएं हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं न हो तो हमारा जीवन में कहते हैं कि शून्यपन आ जाता है, उदासी भरा वातावरण उपस्थित हो जाता है। अगर हमारे हृदय के अंदर सभी सृष्टि के सभी जो भी प्राणी हैं, सृष्टि के पदार्थ हैं, इनके बारे में अगर विरक्ति का भाव हमारे अंदर आ जाए तो कहते हैं कि जीवन में फिर निराशा मिलती है। हमारा जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। हमारे हृदय के अंदर आकांक्षाओं का
पैदा होना हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ना संकेत है। अगर हमारी आकांक्षाएं अंदर नहीं रही तो फिर हम तो उस पार ब्रह्म, उस ब्रह्म का स्वरूप बन गए, खुद ही ब्रह्म बन गए। जिसका हृदय में आकांक्षाएं नहीं है वो तो फिर क्या कहते हैं, ब्रह्म ही है या ईश्वर ही है। अगर हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई तो हम मानते हैं कि वह संसार से विरक्ति हो गई। वही यहाँ बताया है कि हमें आकांक्षाओं की पूर्ति एकांकीपन से कभी नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं एकांत में बैठकर या एकांकी जीवन जीकर मेरी इच्छाएं, मेरी जो एकांकीपन से प्राप्त कर लूँ, तो कभी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं, आकांक्षाओं का उच्छ्वासित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आकांक्षाओं का प्रबल वेग रहता है। जिस प्रकार से समुद्र का पानी का बहाव होता है, इसी प्रकार हमारे हृदय में भी आकांक्षाओं का प्रबल वेग होता है। आकांक्षाएं हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें आगे बढ़ना सिखाती है। आकांक्षाएं जिस दिन हमारी समाप्त होगी तो हमारा जीवन है ये भी यहीं ढेर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ बताई है कि आकांक्षाओं का उच्छ्वासित वेग नहीं मानता बंधन विवेक। कहते हैं कि इस कारण विवेकशीलता का बंधन कभी स्वीकार नहीं करता। आगे देखो कि क्या बताया है, चिर आकांक्षा में थर थर उद्वेलित। कहते सदैव ही आपने समुद्र देखा है, समुद्र में उठने वाली लहरें देखी हैं। और इसी प्रकार कभी यहाँ बताया है कि समुद्र रात दिन ऊंची ऊंची लहरें पैदा करता है और हलचल मचाता है, उद्वेलित रहता है। समुद्र है, ऊंची ऊंची लहरें उड़ेलता है और उद्वेलित रहता है। उद्वेलित है सागर, नाचती लहर कहते हैं लहरें ऊंची उमड़ती उमड़ती है लहरें कि अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए उमड़ती है। देखो कि समुद्र की जो भी लहरें हैं वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए ऊंची ऊंची उमड़ती है। ऐसा लगता है कि ऊंचे हाथ उठाए अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस प्रकार से कहते हैं कि अनिच्छाएं नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन अगर गतिशील है तो हमारा सभी के साथ संबंध है। अगर गतिशील ही नहीं रहा जीवन तो हमारे सभी के साथ जो बंधन है वो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। आपको पता है कि चंद्रमा है, रवि है, दिन है, रात है, ये भी अपने आप में सदैव गतिशील रहते हैं। इनका भी बनना और फिर दूसरे दिन घटना या बढ़ोतरी होनी, इनका जीवन क्रम चलता है। यही जीवन की सार्थकता है। तो क्या बताए हैं कि अविरत इच्छा में ही नाटक करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और तारे सदैव ही गति आगे करते हैं और अपने क्या कहते हैं गतिशील बने रहते हैं। आकांक्षा रूपी बंधन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। आकांक्षाओं से हमारा छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। आगे कवि क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अरे उड़ क्या करते हो प्राण विकल, उस तारे को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत एक तारे के माध्यम से कहते हैं, अरे आसमान में विद्यमान, पश्चिम व्योम में विद्यमान तारे तू सदैव अपनी आंखों में सुधारा क्यों बहाता रहता है। कहते हैं कि तेरे प्राण हैं वो इतने बेचैन क्यों रहते हैं और वो भी सुनसान नयनों से आंसू बहाते रहते हैं। जीवन निसंग्रह व्यर्थ विकल, एकाकीपन जीवन क्या है, व्यर्थ है। एकाकीपन जीवन है, वो उसमें अपनी आकांक्षाएं हैं वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। कहते हैं ना तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग हिल मिलकर शौचालय नदी नाव संजोग। इसमें हमें सभी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है।
इस प्रकार से जिस प्रकार से नाव और समुद्र का मेल होता है, इस प्रकार हमारे भी यहाँ पढ़ना है। आगे बताया कि एकांकीपन का अंधकार दुष्कर, एकांकीपन का अंधकार होता है वो क्या बताया है, उसको दुष्कर है। और उनका मुख भार, इनका जो भार है वो बिना बोले का भार है। इसके विषाद का पार, कहते हैं ऐसे ही विषाद को पार नहीं कर सकते। आगे देखो क्या बताया कि इसमें विषाद का पार, कहते इस एकांकीपन व्यथा का पार करना बहुत कठिन है, अर्थात एकांकीपन की व्यथा का भी अंत नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे एकांकीपन पर चिंतन करते हुए कवि ने बताया। सबसे पहले बताया तारे को संबोधित करते हुए यहाँ सुमित्रानंद पंत बता रहे हैं, कहते हैं कि आकांक्षाओं का प्रबल वेग काक्षाओं का उच्छ्वासित वेग मानता नहीं बंधन विवेक। कहते हैं व्यक्ति के हृदय में सदैव आकांक्षाएं विद्यमान रहती है। आकांक्षाएं हैं ये उमड़ उमड़ कर बादलों की भांति, समुद्र की लहरों की भांति हमारे हृदय के अंदर ये सदैव हमें जागृत करती रहती है, हमें आगे बढ़ने की संकेत करती रहती है। कहते हैं ये आकांक्षाएं सदैव से ही देख लो कि समुद्र होता है उसमें होती है कि जिस प्रकार से समुद्र में लहरें होती है बेचैनी के साथ और नाचती हुई लहरें अपने आकांक्षाओं को प्रकट करती है, हमारी आकांक्षाएं हैं उनको प्रकट करती हैं लहरें। फिर बताया आगामी, कहते हैं कि करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। उदाहरण दिया हमारे सामने दोबारा कि सूर्य है, चंद्रमा है, चाहे कहते हैं कि नक्षत्र है, ओरियन है, नक्षत्र है, ये अपने अपने आकांक्षाओं का पूर्ति करने के लिए बंधन से रहित रहते हैं। और ये कहते हैं क्या जलते और प्राण विकल, कहते हैं अरे तारे पश्चिम व्योम में विद्यमान तारे, अपने आप को निर्मल पाक समझने वाले तारे, तू अकेला बैठा हुआ अपने आंखों में अश्रु धारा क्यों बहा रहा है, क्यों विकल हो रहा है। कहते हैं जीवन का जो सार है वो एकांकीपन नहीं है, एकांकीपन से उदासी का भाव आता है, इसलिए सभी के साथ मिलकर आगे चलना है, अंधकार को दूर करना है। ये अंधकार है, ये दुष्ट है, विषाद है, दुख भरा है। ये इसमें संदेश दिया कि जीवन में आकांक्षाओं की पूर्ति संभव नहीं है, आकांक्षाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। हमारी इच्छाएं एक पूर्ण होती है, दूसरी फिर इससे आगे और बढ़ती है। इस प्रकार हमारी इच्छाएं तो इतनी है कि हिमालय है वो भी छोटा पड़ जाए। इसी प्रकार हमारी इच्छाओं को सदैव हमारे अंदर जागृत रखना है। और एकाकीपन से तो व्यथाओं का विस्तार ही होता है, हमारे अंदर एकाकीपन आ गया, संसारिक से विरक्ति का भाव आ जाता है, इसलिए व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अनुचित है। नितांत जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है वो क्या है, अनुचित है। यहाँ उपमा रूपक अलंकार का उदाहरण दिया, तो ये आपको यहाँ श्यामपट्ट पे लिख के बताया। आगामी है उसको हम श्यामपट्ट पे अंकित न करते हुए हम वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे। आगामी देखो, चिर ए विचलित तारा अहमद, कहते हैं जानता नहीं छंद बंद। अब उस तारे के बारे में यहाँ सुमित्रानंद पंत जो हमारा ये लास्ट पद है इसके अंतर्गत बताया है। क्या बताना चाहते हैं? सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि एकाकीपन और परम का प्रतीक बताया है। एकाकीपन है वो किसका प्रतीक है? परम का प्रतीक है। अपने आप को एकांत में ढालना किसको प्राप्त करना बताया है? परम का प्रतीक बताया है। इसलिए प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कवि ने हमारे सामने बताया है कि जो पश्चिम में एक तारा है वो क्या है? विचल एक तारक है जो अमन है, पवित्र है, तेज है, आबायुक्त है। कहते हैं जानता नहीं वो छंदबंद, वो सदैव बंधनों से रहित रहता है, वो बंधन नहीं मानता।
इस प्रकार से आगे कहते हैं कि वो तारा है, वो तो इस प्रकार से है कि अपने तारा है ईश्वर या ब्रह्म की ज्योति के समान है और अपने आप को सदैव एक जगह स्थिर मानता हुआ न हिलने डुलने की अनोखी प्रक्रिया से रहित रहता है, क्योंकि ईश्वर है वो भी कि सभी विद्यमान है। इस प्रकार से एक तारा ब्रह्म का क्या बताया है, यहाँ प्रतीक बताया है। कहते हैं वो तारा है वो सचेतन है, अंधकार रूपी अज्ञान को भेदता है। जहाँ भी अज्ञानता रूपी अंधकार है उसका भेद करता है, उसको मिटाता है। वो क्योंकि वो तारा है वो शुद्ध तारा है, एकदम शुद्ध तारा। वो सुनसान आसमान में ब्रह्मांड में गुंजन के समान मधुर लगता है और फिर एकाकी के कारण वो क्षण भी रहता है, यानी कि एकाकीपन के कारण वो क्या रहता है, क्षीण भी रहता है। लेकिन संसार के लोग संसार को सदैव क्या करता है, संसार को सदैव आलोकित करता है, अपने आप को अलग दर्शाता है। एक तारा यहाँ कवि का आशय है कि एक तारा है जो ब्रह्म का प्रतीक है, एकाकीपन भी और ब्रह्म का प्रतीक बताया है एक तारे को। और इस प्रकार से हमारी जो ये कविता है एक तारा यही समाप्त होती है। आगामी हम तीसरी जो कविता है नौका विहार, वो हम शुरू करने जा रहे हैं आज साथ में नौका विहार। तो नौका विहार में क्या बताया है कवि ने, कवि सुमित्रानंद पंत ने कि रात्रि कालीन गंगा नदी का शोभा का वर्णन किया है। और इस शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि रात्रि के समय गंगा नदी का जब रूप सौंदर्य देखते हैं तो किस प्रकार लगता है उसका वर्णन किया है। फिर कवि नाव लेकर उस गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। नाव जैसे जैसे अंदर जाती है ना किस प्रकार से पहले उस नदी को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत हमारे सामने किया है। गंगा नदी को एक नायिका बताया है, नायिका ने कैसे वेशभूषा धारण कर रखे हैं, किस प्रकार से अपने जो बाहें हैं वो बाहें में किनको भरना चाहती है, कौन उनके प्रिय पात्र है, कौन उनका अपने आप को समाहित करते हुए उनका वर्णन किया है नौका विहार में गंगा नदी का। तो फिर सबसे पहले बताया शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, कहते हैं शांत वातावरण में शोभाकालीन रात्रि के समय कहते हैं कि इस प्रकार चारों तरफ से चांदनी रात फैली हुई है। उस चांदनी रात में वातावरण एकदम सुनसान है और सब जगह क्या बताया सन्नाटा निर्भरता व्याप्त है। और आगे बताया है कि कमजोर अंगों वाली नायिका यानी गंगा रूपी नायिका थकी हुई सी लेटी हुई प्रतीत होती है ना, लेटी स्नात क्लात त्रिवेणी, कहते हैं वो जो नायिका है शांत भाव से वहाँ लेटी हुई प्रतीत होती है। फिर आगे बताया तापस वाला गंगा निर्मल, ये गंगा है ये तापस की ऋषि मुनि की क्या है बेटी है, इसलिए ये बाला गंगा निर्मल शशि मुख, इनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर मृदु कर्कल, कहते हैं उठने वाली लहरें इनके हाथ हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार जब वो दिखाई देते हैं तो कहते हैं इनके रात्रि कालीन जब गंगा को देखते हैं उनकी लहरें देखते हैं नीलापन दिखाई देता है, वो उनके कपड़े हैं, वो उसने कपड़े कह लो या उनकी वो साड़ी पहन रखी है। कहते हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर सलहराता तार सुंदर, कहते हैं अपने गौरवर्ण शरीर पर जो साड़ी धारण कर रखी है उठने वाली लहरें जो नीले रंग की है, कवि की उपमा है कि वो साड़ी है, वो साड़ी है वो इस प्रकार से लहराती रहती है जिस प्रकार से गंगा में लहरें। और कहते हैं जैसे जैसे वो लहरें लहराती है तो उनकी साड़ी की सिकुड़न है वो बढ़ती जाती है।
इस प्रकार से अपने आप को यहाँ नायिका के रूप में हमारे सामने नौका विहार में गंगा नदी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गंगा नदी किस प्रकार से सुंदरता है। तो गंगा नदी अपने यहाँ पे नौका विहार श्यामपट्ट पर नहीं दिखते हुए मैंने मोटे तौर पर आपको वैसे ही बताया। तो मैं आपको समय जब आएगा जब आपके पास आधुनिक काव्य की पुस्तक होगी, उसमें लिखा हुआ पूर्ण रूप से हम श्यामपट्ट पर अंकित नहीं कर सकते, एक एक लाइन में श्यामपट्ट पर नहीं लिख सकते। आपको 100% व्याख्या करनी है, आपको वैसे समझा देंगे और आप आशा करता हूँ समझ में आ जाएगी। जो कठिनता ली हुई हैं वैसे वैसे यहाँ श्यामपट्ट पर ये अंकित किया तो वो भी आपको साथ साथ में अंकित कर देंगे। तो सबसे पहले है नौका विहार में सबसे पहले जो पद है उसमें कवि बताते हैं कि चांदनी रात में गंगा है वो किस प्रकार से लेटी हुई है और कैसे उसने वेशभूषा धारण कर रखा है, कैसे उनके जो उपमा दी है तेलियों की वो क्या है, किस प्रकार से समुद्र गंगा नदी में जो धाराएं उठती है उनको किस प्रकार से उनके साड़ी के सुकून की उपमा दी है। तो ये हमारा सबसे पहले आज का पद था। आगामी हम फिर इनका जो नौका विहार है बचा हुआ पद है वो श्यामपट्ट पर अंकित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।